पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदू की गाड़ी भी खतरे में है। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को सरकार जेल भेजा करती थी, आज सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। सरकार मिलावटी पेट्रोल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, ये जानने के लिए देखिए धुरंधर पार्ट 3। अब इतना चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बदमाशी नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गडकरी जी, अपने मुंह में या मिट्टू कभी जनता को भी मौका दे दीजिए कि आपकी तारीफ कर सके। हालांकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम लोग तारीफ करें। वैसे आपने बोला था ना स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाएंगे, आप तो सही में स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाएंगे। गाड़ी गड्ढे में जाती है और इंसान हॉस्पिटल। कैसा लगा मेरा मजाक? आइए देखिए वीडियो, जनता कैसी कैसी वीडियो बना के डाल रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो गया है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड पहुंच चुकी हैं। मैं गन्ने का जूस पीता हूँ, मैं कोई खराब हूँ? मैं तो ठीक हूँ। ऐसे ही गडकरी जी का नाम लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो एक और एंटी नेशनल कहता है कि मेरी जीएलसी खराब हो गई है। भाई मान लिया तो 80 लाख की गाड़ी ली है, तो ये थोड़ी सेल को करके अच्छे से लोग नहीं आ जाते। देखो अब एक बंदे की अगर 2 करोड़ की डिफेंडर रोड पर रुक गई है, तेल में टैंक में कुछ कचरा आ गया होगा, बेफालतू में नाम फिर से समझ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कार्बन की रिपोर्ट कहती है कि गडकरी की एक कंपनी है सियान एग्रो। इसमें ये सब्जियां उगाकर बेचने से लेकर चावल, चीनी, फर्टिलाइजर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। हमारे जाने माने नितिन गडकरी को आप लोग तो जानते ही होंगे। इन्होंने कहा कि भारत में अब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर अगर उसे चलाया जाए तो पोल्यूशन कम होगा और विदेशों से पेट्रोल जो हम लोग खरीदते वह अभी खरीदना नहीं पड़ेगा। इन्हीं सभी बातों का चर्चा अलग अलग लोगों द्वारा इस वीडियो में किया गया। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पिक्चर चालू करो बे। 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। देखो गडकरी जी ने इंडिया में 100% एथेनॉल यानी E100 फ्यूल अप्रूव कर दिया है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगता है, पर क्या इससे आपकी कार का इंजन बर्बाद हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। बात तो सही है। देखो ऑन पेपर ये लॉजिक बहुत ही सॉलिड है। गडकरी जी के अकॉर्डिंग अगर हम एथेनॉल पर शिफ्ट होते हैं तो इंडिया के 22 लाख करोड़ रुपए बचेंगे जो अभी फ्यूल इंपोर्ट्स पर खर्च होते हैं, और ये पैसा सीधा इंडियन फार्मर्स को जाएगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट है। नीति आयोग कहता है कि शुगर केन से सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 2860 लीटर्स ऑफ पानी लगता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है, क्या ये सस्टेनेबल है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पाकिस्तान जैसे भिखारी देश में भी पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 67 रुपए सस्ता हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेलों के दामों में 25% की गिरावट हुई है। मतलब जो कच्चा तेल विदेशों से 100 रुपए में खरीदा जाता था, अब वो 75 रुपए में खरीदा जा रहा है। लेकिन फिर भी देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के अलावा घटोतरी नहीं हो रही है। पता है इसका कारण क्या है? मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा। आपको रोड की कोई कंप्लेंट ही नहीं आएंगी। क्वालिटी में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे, इतना अच्छा काम हुआ। और ये जो मॉनिटरिंग अभी हमने चालू किया है, अभी मैंने दिल्ली देहरादून का कहा कि सब कॉन्ट्रैक्टर बिल रोको, इतने इतने काम पूरे कर लो। रफनेस की क्वालिटी कितनी है, कहाँ क्रैक पड़ी है, कहाँ पेड़ कितने लगे, गिनाओ ई टैग करो पेड़ को, स्ट्रक्चर कैसे हुए बताओ, फोटोग्राफ लाओ। अब इतना चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बदमाशी नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गडकरी जी, अपने मुंह में या मिट्टू कभी जनता को भी मौका दे दीजिए कि आपकी तारीफ कर सके। हालांकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम लोग तारीफ करें। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 12,000 करोड़ की लागत से हमारे गडकरी जी ने सड़क बनवाई, और मात्र 2.5 महीने में उस सड़क ने कहा नो, हमारे ऊपर से कोई नहीं गुजरेगा, खत्म। 14 अप्रैल 2026 को उद्घाटन हुआ, तब 12,000 करोड़ की लागत से सड़क बनी, और ना जाने कितना पीआर, बोर्डिंग, होर्डिंग में खर्चा हुआ, खाने पीने में खर्चा हुआ, उसकी बात नहीं करते। लेकिन पहली ही मानसून में सड़क ने कहा नो, गड्ढे क्लियर दिखने शुरू हो गए, और जनता तो गडकरी जी के पीछे पड़ गई। इथेनॉल वाला पॉइंट तो खत्म ही नहीं हो रहा, तब तक ये गड्ढों की वीडियो बना बना के डाल दे रहे हैं। ये जनता किसी की सगी ना है, किसी की सगी ना है। गडकरी जी आपकी तो पोल ही खुलती चली जा रही है, आपके दिन बहुत खराब चल ही रहे हैं। सॉरी। वैसे आपने बोला था ना स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाएंगे, आपने सही में स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई है। गाड़ी गड्ढे में जाती है और इंसान हॉस्पिटल। कैसा लगा मेरा मजाक? आइए देखिए वीडियो, जनता कैसी कैसी वीडियो बना के डाल रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं। भाई
यही नहीं, अभी और सुनिए। कारण व्हीकल में प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि इसकी एक भी कंप्लेंट कोई आई नहीं। ऐसी कोई कंप्लेंट। ओपन चैलेंज आ रहा है भाई, ओपन चैलेंज। देखो मुझे तो पूरा यकीन है अपने गडकरी जी पे, देखो वो झूठ नहीं बोल सकते यार। तो क्या नाचो मैं? लोग इतनी एंटी नेशनल वाली बातें कर रहे हैं जैसे कि उनकी 4-4 करोड़ की गाड़ियां खराब हो गई हों। सुन लो जैसे ये मेरी गाड़ी 4 करोड़ की है। इस गाड़ी में कल ही फ्यूल पंप चेंज होके आया, तेल डलवाया, अगेन आज सेम प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आ गई है। ये देख लो, अब 4 करोड़ की गाड़ी ले ली है तो ये रो रहा है जानबूझ के। अरे कई लोगों को बस लाइमलाइट में आना होता है। बेसिकली ऐसे लोग एंटी नेशनल होते हैं। मैं एंटी नेशनल। अब मैं गन्ने का जूस पीता हूँ, मैं कोई खराब हूँ? मैं तो ठीक हूँ। ऐसे ही गडकरी जी पे नाम लगा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो एक और एंटी नेशनल कहता है कि मेरी जीएलसी खराब हो गई है। भाई मान लिया तो 80 लाख की गाड़ी ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी है तो सिर पे चढ़ के नाचेगा। लोग नहीं बाज आते। देखो अब एक बंदे की अगर 2 करोड़ की डिफेंडर रोड पर रुक गई है, तेल में या तेरे टैंक में कुछ कचरा आ गया होगा, बेफालतू में नाम फिर से समझ गया हमारे प्रभु का नाम खराब करते रहते हैं। ओहो एंटी नेशनल। ये सब सिर्फ साजिश है। ये सारे के सारे लोग जलते हैं गडकरी जी और उसके बेटे से। नहीं तो खुद सोचो, हमारे देश को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं वो। तो क्या हो गया, थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा। और वैसे भी जब तुमने पानी पी के मूत्र के द्वारा निकाल ही देना होता है तो भाई पीना ही क्यों है? गन्ने का जूस पियो ना, हमारे गडकरी जी की फैक्ट्री का। ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। क्या बात कर रहे हैं? चलो शुरू किया जाए फिर। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या बोले कि गाय का नहीं भैंस का मांस था, कारवां को नोटिस नहीं भेजा गया। और कुछ लोगों की न्यूज़ ने मुझे पिंच कर दिया, जो कह रहे हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन में जो दावा किया था वो दावा कारवां की रिपोर्ट में नहीं था। मतलब मुझे यानी माननीय मुकेश मोहन को जुटलाने की कोशिश। अब सुनो बाबू, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कारवां की रिपोर्ट कहती है कि गडकरी की एक कंपनी है सियान एग्रो। इसमें ये सब्जियां उगाकर बेचने से लेकर चावल, चीनी, फर्टिलाइजर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सियान एग्रो ने अपने नीचे कई कंपनियां जीरो से खड़ी की है, जिनमें से एक है मांस बेचने वाली कंपनी रेंबल फूड्स। रिपोर्ट साफ कह रही है कि रेंबल के मैनेजिंग डायरेक्टर पहले सियान के डायरेक्टर थे। रेंबल को नितिन गडकरी की पत्नी जिस बैंक की डायरेक्टर है, उस बैंक ने करोड़ों के लोन दिए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साथ ही नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान के लोगो रेंबल की स्टेशनरी और आउटलेट्स के ऊपर भी लगे हैं। अगर गडकरी की कंपनी सियान के संबंध रेंबल से नहीं है तो इतने सारे कनेक्शंस को हम क्या समझे? मैं नहीं बताऊंगा। जनता को मूर्ख समझा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। नितिन गडकरी साहब का कहना है कि अब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर चलाने पर पोल्यूशन कम होगा और विदेशों से जो पेट्रोल मंगवाए जाते थे उनका भाड़ा भी नहीं लगेगा, जिस वजह से हमारे किसानों को फायदा होगा। और ना जाने कई सारे फायदा गिनवाए, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज है, किसी का दिल को ठेस पहुँचाना नहीं। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।